हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोहम कुमार एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉजिक्स फॉर्म। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि HTML क्या होता है, उसको किसने बनाया, वो कब बना और वो क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। और HTML टैग्स के बारे में हमने देखा था कि टैग क्या क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनके फॉर्म्स क्या होते हैं और उसके मतलब मोस्ट यूजेबल टैग्स कौन कौन से हैं। और हमने एक एक टैग को एक बार ओवरव्यू ले लिया था कि ये टैग कहाँ पे और किस लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सबसे पहले HTML मेटा टैग्स। उसमें क्या था, हमने एक लिस्ट बनाया था कि मेटा टैग में ये टैग यूज होता है, लिंक टैग लिस्ट टैग में ये यूज होता है। ठीक है, और टाइटल लिंक टैग में ये यूज होता है और इमेज टैग में ये यूज होता है, फॉर्म टैग में ये टैग यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन मेटा टैग। HTML मेटा टैग में कौन सा सबसे पहला टैग होता है, डॉक टाइप टैग। डॉक टाइप क्या करता है, दिस टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द वर्जन ऑफ HTML। यानी कि डॉक टाइप टैग क्या करता है कि वर्जन को दर्शाता है। सपोज हमें लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, HTML5। यानी कि डॉक टाइप ने क्या बताया कि ये जो वर्जन है HTML का, ये कौन सा वर्जन है, HTML5। ओके, उसके बाद आता है हेड टैग। हेड टैग क्या करता है, यानी कि इसके अंदर ये जो टाइटल टैग होता है, टाइटल टैग यानी जो हमारे वेब पेज का टाइटल डिफाइन करता है वो, और मेटा डाटा यानी कि डाटा ऑफ डाटा, डिस्क्रिप्शन, ये सारा कंटेन करके रखता है कौन कौन सा टैग, हेड टैग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है, अगर हम किसी भी वेब पेज को क्रिएट कर रहे हैं तो वो वेब पेज का टाइटल क्या है। सपोज हम कोई भी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, वो वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं तो उसका टाइटल क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो वो टाइटल क्या है, वो टाइटल टैग के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेटा टैग। मेटा टैग क्या है, ये हमारा डाटा ऑफ डाटा, यानी कि ये क्या बताता है, किसी भी डाटा के बारे में बताता है, यानी कि डाटा ऑफ डाटा, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो सपोज कोई भी एक स्क्रीन है, उसकी व्यू पोर्ट कितनी है, उसकी लैंग्वेज वो कौन सा यूज कर रहा है, यानी कि वो चीज़ बताएगा हमारा मेटा डाटा यानी कि मेटा टैग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लिंक टैग। अब लिंक टैग हम किस लिए यूज करते हैं, सपोज हमें कोई भी एक HTML फाइल को CSS से ऐड करना है तो हम लिंक टैग की हेल्प से यूज करेंगे। यानी कि एक वेब पेज दूसरे वेब पेज को या एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट से अगर लिंक करना है तो हम लिंक टैग वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टाइल टैग। स्टाइल टैग हम क्यों यूज करते हैं, अगर हम किसी भी वेब पेज पे स्टाइलिंग करनी हो, ठीक है, जस्ट लाइक CSS उस पर लगाना हो, जावास्क्रिप्ट लगाना हो, तो हम वो उसका कोड स्टाइल टैग के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, डालेंगे, तब जाके वो उस पर हमारा HTML फाइल पे वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो स्टाइल टैग ये काम होता है, इसमें ये काम करता है स्टाइल टैग, स्टाइलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे देखते हैं कि एक एक टैग को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसका सिंटेक्स क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि HTML में मेटा टैग्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाया meta.html से, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .html। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या था हमारा डॉक टाइप टैग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है हमारा डॉक टाइप HTML, यानी कि सबसे पहले हमने यही टैग पढ़ा था कि ये क्या होता है, यानी कि ये क्या करता है, हमारा HTML के वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि ये हमारा HTML5 यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हेड टैग। अब हेड टैग के इसके अंदर मैंने बताया था कि ये जो आपका डाटा ऑफ डाटा है, यानी कि डिस्क्रिप्शन डाटा है, मेटा डाटा, ये सारा चीज़ क्या है, ये इसके अंदर कंटेन होगा। यानी कि हेड टैग क्या कंटेन करता है, टाइटल टैग, मेटा टैग, ये सारे डाटा हमारा कंटेन करके रखते हैं हमारा हेड टैग, या लिंक टैग भी, स्क्रिप्ट टैग भी, ये सारे हमारे हेड टैग के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेड टैग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेटा टैग। अब मेटा टैग क्या कर रहा है कि ये आप देखो कि ये जो हमारा डाटा है उसके डाटा के बारे में भी बता रहा है कि हमारा जो व्यू, इसका नेम क्या है, व्यू पोर्ट है, इसकी कंटेंट की विड्थ, हाइट डिवाइस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और इसकी इनिशियल स्केल 1.0 है। यानी कि ये क्या किया, स्क्रीन के बारे में कुछ डाटा दिया। ठीक है, एडिशनल डाटा दिया, ये हमारा मेटा टैग। अब यहाँ पे है हमारा टाइटल टैग। अब टाइटल टैग यानी कि किसी भी हम वेब पेज को अगर क्रिएट करेंगे तो उसके टाइटल को डिफाइन करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा टाइटल में अपने एक नाम दे दिया, फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको रन किया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है,
एक जस्ट सेकेंड लोड हो रहा है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वेब पेज। अभी तो हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट डाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाइटल हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वेब पेज, यानी कि इसको पता चल गया कि हमने जो भी वेब पेज बनाना है ये हमारा इसका टाइटल क्या होगा, फर्स्ट वेब पेज होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लिंक टैग था और स्टाइल टैग था। तो लिंक टैग और स्टाइल टैग हम जब CSS यानी कि उस पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जब इस पर अप्लाई करेंगे तब हम उसको देखेंगे लिंक टैग और स्टाइल टैग हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो लिंक टैग बेसिकली CSS ऐड करने के लिए यूज होता है, और जब एक्सटर्नल CSS और कोई भी आइकन्स वगैरह, यानी कि हम जो कोई भी आइकन लगाते हैं ना, फैब आइकन, वो हमारा लिंक टैग की हेल्प से वहाँ पे हम लगा सकते हैं। और स्टाइल टैग में क्या होता है, अगर एक्सटर्नल फाइल को अगर इसी में इंक्लूड करना चाहते हैं, यानी कि इंटरनली हम इसमें कोड करना चाहते हैं CSS का या जावास्क्रिप्ट का, तो हम स्टाइल टैग यूज़ करके हम उसमें कर सकते हैं। तो वो लिंक टैग और स्टाइल टैग हम कब पढ़ेंगे, जब हम CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे तब। अभी के लिए इतना हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमने देखा था मेटा टैग। मेटा टैग HTML मेटा टैग में क्या होता है सबने पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज ले ली कि वो कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे HTML टेक्स्ट टैग। अब टेक्स्ट टैग के अंदर कौन कौन से टैग आते हैं, H1 to H6 टैग। अब H1 से H6 तक हम टैग किस लिए यूज करते हैं कि ये भी कोई भी कंटेंट का, कोई भी टेक्स्ट का ये साइज डिफाइन करता है। ठीक है, H1 सबसे बड़ा साइज होता है एंड H6 सबसे छोटा साइज होता है। ठीक है, उसी ऑर्डर में H2 H3 डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पी टैग। पी टैग मीन्स पैराग्राफ टैग। अगर हमें किसी भी वेब पेज पे पैराग्राफ लिखना है तो हम पैराग्राफ टैग यानी कि पी टैग हम यूज करते हैं उसके अंदर। ठीक है, थर्ड आता है एब्रिविएशन टैग। एब्रिविएशन टैग शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए हम एब्रिविएशन टैग यूज करते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स होता है पहले पैराग्राफ कुछ भी लिख लिया, फिर उसके बाद एब्रिविएशन टैग लगा के उसका टाइटल दे दिया कि ये चीज़ इसका फुल फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने एब्रिविएशन टैग को क्लोज कर दिया और पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग हम किस लिए यूज करते हैं, किसी भी कंटेंट को या किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, यानी कि कोई भी दूसरा बंदा अगर उस कंटेंट को देखे कि उसको लगे कि ये जो कंटेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है या कंटेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है EM टैग यानी कि एम्फेसाइज टैग। एम्फेसाइज टैग क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए काम आता है। ठीक है, अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना हो तो वहाँ पे हम EM टैग यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है डिलीट टैग। डिलीट टैग में क्या होता है, अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, अगर उस पर हम एक क्रॉस साइन में डिलीट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन उस पर लाके, तो हम वहाँ पे डिलीट टैग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा BR टैग यानी कि ब्रेक टैग। ब्रेक टैग हम क्यों यूज करते हैं, अगर हम कोई भी टेक्स्ट एक लाइन में लिख लिए और अगर हमें दूसरा टेक्स्ट सेकेंड लाइन में लिखना है तो वहाँ पे हम BR टैग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्री टैग। प्री टैग मीन्स प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में क्या होता है, अगर हम जिस स्टाइल में कोड पे अपना टेक्स्ट लिख रहे हैं सेम उसी स्टाइल में हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, जो किसी भी हमें स्टाइल में लिख रहे हैं सेम स्टाइल में हमारा जो आउटपुट होगा वही होगा जिस स्टाइल में हम कोड पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्क्रीन पे अब देखते हैं कि H1 से लेके H6 तक यानी कि टेक्स्ट टैग कैसे कैसे यूज होता है, उसका सिंटेक्स क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे H1 से लेके H6 तक टैग। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि टेक्स्ट टैग क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए हम टेक्स्ट टैग का एक फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले text.html। टेक्स्ट टैग में सबसे पहले हमारा टैग था H1 से लेके H6 तक। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि H1 टैग कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा H1 टैग को सबसे पहले हमने ओपन किया, उसके बाद क्लोज किया, उसके अंदर हमने कंटेंट डालना है। तो हमने यहाँ पे लिखा HTML इज मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको H1 टैग में डाला, यानी कि हमारा इसका आउटपुट क्या आएगा, H1 मीन्स उसका साइज जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो हमने इसको अभी रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे इसका आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, HTML इज मार्कअप लैंग्वेज। ये इसका साइज क्या है, सबसे बड़ा है, यानी कि H1 टैग हम किस लिए यूज़ किए, इसका साइज को बड़ा करने के लिए। ठीक है, अब हम H1 से H6 तक पढ़ना है, तो अब हम H2 H3 H4 H5 H6 तक हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। H2 सेम एट्रीब्यूट सेम सिंटेक्स, H3 H4 H5 H4 H5 H5 क्लोज एंड H6। तो अब देखिए यहाँ पे हमने H1 से लेके H6 तक टैग यूज़ कर लिया है और सारे अलग अलग साइज़ के होंगे। क्यों? क्योंकि H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है। तो आइए हम इसका आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट क्या होगा। ये देखिए, अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जो सबसे पहले H1 टैग लिखा था वो सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा H2, फिर उससे छोटा H3, फिर उससे छोटा H4, फिर उससे छोटा H5 एंड उससे छोटा H6। यानी कि H1 से लेकर H6 तक हमने टैग लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि हमको किसी भी टेक्स्ट का एक पर्टिकुलर साइज डिफाइन करना था। ठीक है, तो ये था हमारा H1 से लेके H6 तक टैग। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, अब हम आते हैं पी टैग यानी कि पैराग्राफ टैग पे। तो अब हम देखेंगे पैराग्राफ टैग हम कैसे यूज़ करते हैं। दैट मीन्स पैराग्राफ टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स होता है पी टैग के अंदर हम पैराग्राफ लिखेंगे। सपोज मैंने लिखा HTML is used for creating वेब पेज। ठीक है, वेब पेजेस। ठीक है, अब हम पैराग्राफ टैग को क्लोज करेंगे। पैराग्राफ टैग हमने क्लोज किया। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि पैराग्राफ टैग में हमने ये चीज़ लिखा, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आउटपुट, यानी कि हमारा ये देखिए आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि HTML यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेज, यानी कि एक पैराग्राफ वे में लिखा गया है इसको। ठीक है, तो ये था हमारा पी टैग। अब हम आते हैं एब्रिविएशन टैग। एब्रिविएशन टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं? शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म को में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं कि हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एब्रिविएशन टैग इसका सिंटेक्स होता है और इसके अंदर हम टाइटल लिखते हैं जिसको हमें रिप्रेजेंट कराना होता है। ठीक है, टाइटल के अंदर मैंने लिख दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि HTML का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, HTML का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। यानी कि अब डिस्प्ले कौन सा होगा? ओनली HTML। लेकिन जब हम इस पे HTML पर कर्सर ले जाएंगे तो उसका आउटपुट हमें नज़र आएगा, यानी कि उसका फुल फॉर्म नज़र आएगा। ठीक है, अब हम इसको सेव किए और इसको आउटपुट हम देखें, यहाँ पे ये देखिए आपको HTML नज़र आ रहा है, लेकिन हम इस पर जब जाएंगे तो इसका फुल फॉर्म नज़र आ रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि एब्रिविएशन टैग हमने यहाँ पे किस लिए यूज़ किया? क्योंकि हमें यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आउटपुट पे दिखाना है, लेकिन जब हम उस पर कर्सर ले जाएं तो उसका फुल फॉर्म आना चाहिए, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा एब्रिविएशन टैग। अब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग टैग पे। स्ट्रॉन्ग टैग हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो हम उसका सिंटेक्स देखते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया, ओपन करा, फिर उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे HTML, फिर हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग के बाहर लिखा HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिया मैंने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर क्या हमने डाल दिया HTML। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या होगा। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML इज मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML है ये आपका बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया था। स्ट्रॉन्ग टैग किस लिए यूज़ किया था? क्योंकि जो हमारा HTML का पार्ट है, जो हमने कंटेंट या टेक्स्ट डाला है, वो हमारा बोल्ड हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। अब एक और टैग होता है स्ट्रॉन्ग करने मतलब बोल्ड करने के लिए, बी टैग। ठीक है, बी टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं? वो भी सेम पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। सेम इसका आउटपुट भी सेम आएगा।
फॉर एग्जाम्पल HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब हम इसको भी सेव करते हैं और इसको रन करते हैं तो सेम आउटपुट आ रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग का भी आउटपुट सेम था, बी टैग का भी आउटपुट सेम है, लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट है, स्ट्रॉन्ग टैग और बोल्ड टैग में डिफरेंस क्या है। बोल्ड टैग हम जनरली बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करते हैं, जो हमारा क्लाइंट होगा, जो हमारा यूज़र होगा, जो हम दूसरे बंदे देखेंगे कि HTML के अंदर जो स्ट्रॉन्ग टैग यूज हुआ है, उस कंटेंट, जिस कंटेंट पे स्ट्रॉन्ग टैग हमने लागू किया, अप्लाई किया है, वो कंटेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है एज कंपेयर टू बोल्ड टैग। ठीक है, बोल्ड टैग इम्पॉर्टेंट है और स्ट्रॉन्ग टैग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोल्ड टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग। काम एक ही कर रहा है, लेकिन लॉजिकली कंसेप्ट इसका अलग अलग है। ठीक है, ये तो था हमारा बोल्ड टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग। अब हम आते हैं EM टैग यानी कि एम्फेसिस। पहले हम BR टैग देख लेते हैं। BR टैग क्या होता है? BR टैग ब्रेक लाइन के लिए यूज़ करते हैं। अगर सपोज हमें दूसरी लाइन में जाना हो तो हम वहाँ पे BR टैग यूज़ करते हैं। सपोज हमारे यहाँ पे आउटपुट आया था, एक ही लाइन में आ रहा है, HTML मार्कअप लैंग्वेज, एंड सेकेंड आउटपुट भी सेम लाइन में आ रहा है। ठीक है, तब इसको हम नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए क्या करते हैं? BR टैग लगाते हैं। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ होने के बाद हमने यहाँ पे BR टैग लगाया, तो BR टैग ने क्या किया कि इस आउटपुट को दूसरे लाइन में दे देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला लाइन में HTML मार्कअप लैंग्वेज फर्स्ट लाइन में लिखा गया है, और जो दूसरा लाइन आया है वो नेक्स्ट लाइन में आया है। क्यों? क्योंकि BR टैग हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो ये था हमारा BR टैग। अब आता है हमारा HR टैग। HR टैग क्या करता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए काम आता है। सपोज हमने यहाँ पे BR टैग लगाया, फिर यहाँ पे मैंने HR टैग लगा दिया। ठीक है, अब HR टैग क्या किया? अब यहाँ पे देखिए आउटपुट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये काम था हमारा HR टैग का। ठीक है, तो ये HR टैग भी हो गया, BR टैग भी हो गया। अब हम आते हैं EM टैग पे, यानी कि इम्फेसाइज टैग पे। अब इम्फेसाइज टैग क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने में काम आता है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एक और BR मैंने लगा देता हूँ कि हम नेक्स्ट लाइन में कोड अच्छे से, मतलब आउटपुट उसका अच्छे से आए। अब BR टैग लगा के मैंने EM टैग के अंदर लिखा, सपोज मैंने लिखा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया और इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? यानी कि देखिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये कौन सा स्टाइलिंग में है? इटैलिक वे में है। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये EM टैग के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो ये तो था हमारा इम्फेसाइज टैग। अब हम आते हैं डिलीट टैग। अब डिलीट टैग क्यों यूज़ करते हैं? सपोज कोई भी एक टेक्स्ट है, अगर हमें किसी भी एक टेक्स्ट को, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? वो हम डिलीट टैग की हेल्प से करेंगे। तो आइए हम देखते हैं डिलीट टैग क्या होता है, डिलीट टैग को हम कैसे यूज़ करते हैं। सपोज यहाँ पे कंप्यूटर के मुझे डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट करना है कंप्यूटर को, और यहाँ पे हम कंप्यूटर के अंदर डिलीट टैग यूज़ किया और कंप्यूटर के बाद हमने डिलीट टैग क्लोज कर दिया। तो अब मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? जब इसका हम आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर है, ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, यानी कि ये अब पार्ट नहीं रहा, ये हमारा जो पार्ट है ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये था हमारा डिलीट टैग। अब आता है प्री टैग। प्री टैग क्या होता है? प्री टैग इज स्टैंड फॉर प्री फॉर्मेटेड टैग्स। ठीक है, तो प्री टैग में क्या होता है कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर स्टाइल में, हम जो कोड, जिस स्टाइल में कोड पे लिख रहे हैं, उस सेम स्टाइल में, सेम तरीके से जो हमारा आउटपुट होगा उसी तरीके से लिखा जाएगा जिस स्टाइल में हम कोड पे लिख रहे हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे है प्री टैग। ठीक है, प्री टैग में मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, फिर इसको सेव किया। पहले मैं यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ ताकि आउटपुट में कोई दिक्कत ना आए समझने में। उसके बाद मैंने देखा प्री टैग में क्या लिखा? हेलो वर्ल्ड। अब मैंने जिस स्टाइल में, यहाँ पे जिस स्टाइल में मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा था, सेम स्टाइल में यहाँ पे आउटपुट भी उसी वे में आया है जैसे हमने कोड पे लिखा था। ठीक है, सेम स्टाइल हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। ये हमारा काम करता है प्री टैग। ठीक
ठीक है। अब इसी वीडियो में हम देख लेते हैं कि एंकर टैग कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एंकर टैग बेसिकली हम 2 या 3 पेज को आपस में रिलेट करने के लिए यानी कि मर्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज मैंने एक लिंक बनाया, मैंने यहाँ पे हेलो पे एक लिंक बनाया एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग का एट्रीब्यूट होता है ए और उसके बाद href मीन्स हाइपर रेफरेंस, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है, यानी कि उसका रेफरेंस देता है जो वेब पेज को हमें इंक्लूड करना हो, उसका पाथ देता है, उसका फाइल नेम देता है, वो href होता है। अब href के अंदर मैंने डाला एक एक्सटर्नल फाइल मीन्स सपोज मैंने यहाँ पे meta.html से पहले ही फाइल बना चुका था। अब वहाँ पे meta.html का रेफरेंस मैंने href में लिख दिया, meta.html। ठीक है, अब एंकर टैग जहाँ तक अप्लाई करना है वहाँ तक ओपन रहेगा और जहाँ तक उसका एंड होना है वहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। तो मुझे लगाना है हेलो तक, तो यहाँ पे हमने एंकर टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे एंकर टैग क्लोज कर दिया, राइट। एक एरर आ रहा है, जस्ट से हाँ, यहाँ पे हमने एंकर टैग लगाया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, हेलो के बाद हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट। अब हमने देखा यहाँ पे आउटपुट में कि यहाँ पे जो सॉरी ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा आउटपुट आया है हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे हेलो क्या है, यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो गया है जो कि दूसरे फाइल का लिंक है। ठीक है, अब जब हम हेलो पे क्लिक करेंगे तो हमारे दूसरे वेब पेज का एक चीज़ खुलेगा, मतलब वो फाइल खुलेगा जो हमारा फर्स्ट वेब पेज जो हमने पहले टाइटल बनाया था वो चीज़ ओपन होगा। वैसे हमने इस पेज में कुछ डाला नहीं था तो वो अभी कुछ ओपन नहीं हुआ है, लेकिन ये चीज़ हेलो वर्ल्ड, हेलो पे हमने जब क्लिक किया तो एक्सटर्नल वेब पेज ओपन हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा इस वीडियो में हमने पढ़ा टेक्स्ट टैग क्या होते हैं और मेटा टैग्स क्या होते हैं और एंकर टैग क्या होते हैं। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि लिस्ट टैग कैसे यूज़ करते हैं, इमेज टैग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और फॉर्म टैग कैसे यूज़ करते हैं, टेबल टैग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।